जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल यात्रा में। जैसा कि हम बताए थे कि जो चैप्टर पढ़ेंगे उसको पढ़ के हम प्रैक्टिस सेट जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे होंगे सबको हल करने वाले हैं। तो हम आज वर्णमाला में जितने प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन दिया हुआ है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। जैसा कि बता चुके थे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है ध्वनि, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि और वर्ण ही क्या है, एक ही है दोनों। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होगा, वर्ण होंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। हिंदी में जो मूल वर्णों की बात करते हैं कितने हैं, तो ध्यान दीजिए, कुल और मूल ध्यान रखना है। कुल वर्ण अगर कहता है तो कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। ठीक है। और अगर कहता है हिंदी में मूलतः वर्ण कितने हैं, तो 46 वर्ण ये हैं। ध्यान दीजिए, 33 वर्ण होते हैं व्यंजन में और 11 वर्ण हैं स्वर के और 2 हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन ड और ढ। तो हो गए 44 2 46, टोटल वर्ण कितने हो गए, 44। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। कौन ऐसी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएगी या लिखी जाती है। ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो ध्यान देंगे क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले है वो है स्वर। बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाने वाले शब्द स्वर कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। जो संयुक्त हैं उनको छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, संयुक्त को छोड़ के बताना है अदर चीज। ध्यान दीजिए, केवल मूल। तो देखिए 33 हो गए व्यंजन और 11। देखिए द्विगुण को भी छोड़ देना है, संयुक्त को छोड़ना है, द्विगुण को छोड़ने की बात कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 44। राइट आंसर है ऑप्शन बी 44। देखिए उस क्वेश्चन में 44 ऑप्शन नहीं था, वो द्विगुण को भी शामिल करते हैं। लेकिन मूल रूप से इतना ही टोटल वर्ण है, 44 वर्ण। बाकी 4 संयुक्त आ जाते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन है और एक आ जाता है अंक और अह। कुल मिला के 52 वर्ण हो जाते हैं। अगर कुल वर्णों की बात करें, कुल वर्ण कितने हैं, इनकी संख्या है 52। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है जिनका उच्चारण लघु और गुरु होता है उसको स्वर कहते हैं, या जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के बाधा के होता है। यही तो राइट आंसर है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के जो वर्ण बोले जाते हैं उसी को हम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है। देखिए अग्र स्वर जिह्वा के आकार पर या जीभ के आकार पर या जिह्वा के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण किए थे। स्वर का वर्गीकरण जो हुआ था क्या था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो अग्र स्वर कौन कौन नहीं है, ऑप्शन में लिखा है ओ ई ए। तो अग्र स्वर में आता था दोनों ई और दोनों ए, यानी ए और ए यही आते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ए को कहते हैं मध्य स्वर। ये क्या है, मध्य स्वर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। स्वरों के कितने प्रकार हैं ये क्वेश्चन ध्यान देना है। तो देखिए मूल रूप से अगर पूछ रहा है तो 2 ही हैं, अदरवाइज वैसे पूछ रहा है तो स्वर के कुल कितने प्रकार हैं। तो कुल रूप से कहें मात्रा के आधार पर, ध्यान दीजिए मात्रा के आधार पर कहता है तो 3। और हिंदी की बात करते हैं तो है ह्रस्व,
और दीर्घ 2। लेकिन मात्रा के आधार पर कहता है तो कितने मारेंगे 3। तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो ऑप्शन देखिए मात्रा के आधार पर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हम क्या आंसर टिक करेंगे 3। लेकिन वैसे नॉर्मली पूछ दिया तो 2। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या है। जो अंक और अह क्या है इसको हम क्या कहते हैं, जो अंक है इसको कहेंगे अनुस्वार, इसको अनुस्वार कहते हैं, और अह को विसर्ग कहते हैं, और दोनों को कंबाइन रूप से अयोगवाह कहेंगे। क्या कहते हैं, अयोगवाह। तो कौन सा आंसर सही होगा, स्वर व्यंजन अवयववाह संयुक्ताक्षर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जो भी वर्ड है जो दीर्घ स्वर से भी अधिक लग रहा है, तो दीर्घ से भी अधिक लगता था किसमें, बता चुके हैं प्लुत स्वर। किसमें, प्लुत स्वर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। स्वरों की कुल संख्या कितना बताए थे, 11 स्वर हैं, और जो मूल स्वर है ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर की संख्या है 10। इसमें ऋषि को काउंट नहीं करते हैं। तो कौन स्वर नहीं है, तो अ उ ए और इया, ये क्या है, व्यंजन है। नेक्स्ट उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद दिए गए हैं। उच्चारण जो करते हैं तो उस उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद दिए गए हैं ये बताना है। तो जीभ के आधार पर कितने भेद हैं बता चुके हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो इनकी संख्या कितनी है, 3। जीभ के अगले हिस्से के आधार पर, मध्य के आधार पर, पश्च के आधार पर इसको मूल रूप से कितने, 3 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चरित नहीं होती। देखिए ऐसे क्वेश्चन वही अधिकतम है, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाया है, कैसे प्रश्न पूछा है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं सभी इसमें क्वेश्चन समाहित हैं। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाएंगे, ऑप्शन है स्वर, शब्द, व्यंजन या संयुक्ताक्षर। तो क्या कहलाते हैं, स्वर। जो स्वरों वे ध्वनियां जो स्वरों के सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकते उसको कहते हैं व्यंजन। यानी जो स्वतंत्र है वो स्वर कहलाएगा, और स्वर की सहायता से जो बोला जाएगा वो होता है व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन बताए थे कितने वर्गों में है, क से लेके प तक, कुल संख्या है 25। तो कौन एक स्पर्श व्यंजन है ये बताना है। तो कौन हो जाएगा, ये च वर्ग की ध्वनि क्या है, स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो पांचवा अक्षर है अंग, इया, ड़, न, म, इसको नासिक्य ध्वनि कहते हैं। जो पांचवा वर्ड है वो क्या कहता है, नासिक्य, या इसको कहते हैं अनुनासिक। कौन सी ध्वनि कहलाती है, अनुनासिक ध्वनि कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अंत अस्त व्यंजन है। अंत अस्त व्यंजन कौन कौन है, तो अंत अस्त व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल, व। इनकी कुल संख्या कितनी है, 4 है। तो कौन होगा, य, र, ल, व। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स और ह व्यंजन है, इसको क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन दिया उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन है, ड और ढ। इनकी संख्या है 2। उसमें व्यंजन कौन कौन है, स और ह। इसको स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, और संयुक्त व्यंजन कौन है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स ह क्या है, उष्म व्यंजन। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन है। अभी जस्ट बताएं उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होगा, ड और ढ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है किन शब्दों में,
उत्क्षिप्त जो ध्वनि है इसका प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आरजू। उत्क्षिप्त ध्वनि जो है ये कौन है, डॉ और ढ। तो किन वर्णों में डॉ और ढ का प्रयोग हुआ है? खसरा इसमें भी नहीं हुआ है, आरजू में भी नहीं हुआ है, पढ़ाई हाँ इसमें हुआ है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ जो बनता है वो किससे बना है, आधा ज और इया मिलके ज्ञ बनता है। छतरी वाला छ किससे बनता है, क के बाद खटखोड़ वाला श आता है, इससे मिलता है छ। ठीक है, तर बनता है आधा त प्लस र से मिलता है तर। ध्यान दीजिएगा जो ज्ञ बनता है ये इन वर्णों के संयोग से बनता है, आधा ज और यहाँ से, लेकिन जो इनका उच्चारण है उच्चारण ग से स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छत्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्यों? इनका क्या रीजन है कि स्वतंत्र वर्णों में इसकी गणना नहीं की जाती है, ये बताना है। क्यों क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि यह दो वर्णों से मिलके बने हैं, संयुक्त व्यंजन है। तो इनको क्या कहेंगे, क्योंकि यह संयुक्त व्यंजन है इसलिए इनको स्वरों में स्वतंत्र वर्णों में गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट बात है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या या मूल व्यंजनों की संख्या कह दे तो कितनी है, ध्यान दीजिए। कुल अगर कहता है टोटल संयुक्त अक्षर द्विगुण को मिला के तो इनकी संख्या हो जाती है 39। लेकिन जब भी आपके एग्जाम में पूछे क्या मानना है, 33, क्योंकि 25 क्या है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। 4 अंतःस्थ व्यंजन है और 4 उष्म व्यंजन है। कुल संख्या 33। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कंठ ध्वनियां व्यंजन कौन सी हैं? जो एक कंठ ध्वनियां हैं, जो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि है, ये ध्वनि कौन कौन सी है, हम इसको देखते हैं। बताए थे कंठ ध्वनियां कौन आता है, तो देखिए क वर्ग की जो ध्वनि है वो कंठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, कंठ, और प्लस इसके साथ साथ अ भी है और आ भी है और ह भी कंठ ध्वनि के अंतर्गत ही आता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन है दिया, च छ ज झ, इसको क्या कहेंगे, तालव्य ध्वनि। ये तालव्य ध्वनि है। टो ठ डो ढो जो है मूर्धन्य ध्वनि है। क ख ग ये कंठ ध्वनि है। क्या है, कंठ ध्वनि। अब प फ ब ये ओष्ठ ध्वनि है। किससे बोली जा रही है, ओष्ठ से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो बड़ा वाला स है उसका उच्चारण स्थान किससे होता है, तो किससे है, तालव्य ध्वनि। किससे होता है, इसका उच्चारण तालु से होता है। नेक्स्ट है मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? यानी जो मूर्धन्य ध्वनि है बता चुके हैं, ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य ध्वनि है। ट वर्ग क्या है, मूर्धन्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट ठ ड और ढ। अगले प्रश्न पे आते हैं, त थ द ध अस आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ, तो जो ध्वनि होती है, तो जो वर्ग है ये दंत ध्वनि होती है। क्या है, ध्वनि। और उसके साथ साथ स भी होता है, जैसे वर्तस्य में पढ़े होंगे सरल, इसके साथ साथ स भी है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दंत ध्वनि। राइट आंसर है दंत ध्वनि। मूर्धन्य में ट वर्ग आएगा, ठीक है, तालव्य में च वर्ग। नेक्स्ट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वो दोनों ओठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? देखिए कितने लेवल से क्वेश्चन बनाया हुआ है, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है।
तो जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध हो जाता है, मतलब बंद हो जा रहे हैं या उसका अवरोध हो रहा है, तो उस ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो आपके सामने राइट आंसर क्या होगा, देखिए क्या दिया है, मूर्धन्य, ये तो होगा नहीं, ओष्ठ ध्वनि यानी ओठ के आधार पर बोली जा रही है, तो राइट आंसर है ओष्ठ व्यंजन। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो जो ओष्ठ ध्वनियां होगी उसमें कठिनाई होगी, और ओष्ठ ध्वनि कौन है? प वर्ग। तो प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ण और स्वर के जो वर्ण हैं ये नहीं बोल पाएंगे अगर नीचे का ओठ काट दिया जाए। तो कौन सा? ये तो कंठ ध्वनि हो गई, ये होगा नहीं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब। व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? जो व व्यंजन है इसको हम क्या कहते हैं ये बताना है, तो ध्यान दीजिए कौन सा है? व एकमात्र ऐसा है जो दंत, क्या है, दंत और ओष्ठ, इसको दंतोष्ठ कहते हैं। तो किससे बोला जाएगा? दंत प्लस ओष्ठ से, तो वह क्या है? दंतोष्ठ है। वर्तस्य व्यंजन कौन सा है? सीधे बताए थे सरल, या तो कहेंगे नौ ल रस, या तो कहेंगे नौल रस। तो कौन सा वर्तस्य व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? देखिए अगर ये पूरा 9 होता तो हम लिख देते आधा 9 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके तो दो, ये भी ऑप्शन बन सकता है, ये भी ऑप्शन कर सकता है, तो 5वां ऑप्शन कर सकते हैं ए एंड सी दोनों, ठीक है। तो आप 9 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, लॉ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ये आधा लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित का मतलब बिना, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ, इसमें किसमें? जो स्वर के रूप में र का स्वर रहित नहीं, यानी स्वर के रूप में नहीं है। चलिए राइट आंसर बता रहे हैं क्या होगा, देखिए ट र, ध्यान दीजिएगा स्वर के रूप में आया है ट्र, सही तो नहीं कह रहा र। पुनर्निर्माण तरा तो र, ध्यान दीजिएगा आया इसमें शत्रु, ये भी आया है स्वर के रूप में, तो राइट ऑप्शन होगा पुनर्निर्माण। अगर यही होता पुनर्निर्माण तभी ये ऑप्शन गलत हो जाता, लिखा है पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, 2 वर्गों में बांटा गया था। अल्प प्राण ध्वनियां कौन कौन होंगी, महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी होगी, ठीक है। देखिए अल्प प्राण ध्वनि क्या होती है, ध्यान दीजिए, तो अल्प प्राण का मतलब प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या होंगे, अल्प प्राण ध्वनियां होंगे। तो देखते हैं क पहला है, ग तीसरा है, ये भी नहीं होगा, ये भी राइट आंसर क ग, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सी बात गलत है। काय ध सघोष महाप्राण दंत है, या ब सघोष के साथ ओष्ठ महाप्राण है, या च अघोष तालव्य महाप्राण है, या ख कंठ महाप्राण अघोष है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और क्वेश्चन नंबर लिख के देना है। जैसे 32 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना है कमेंट में 32 का आंसर ये। नेक्स्ट है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जिसमें कंपन नहीं है, तो अगर कंपन नहीं है तो उसको बताए थे अघोष वर्ण कहेंगे, और जिसमें ज्यादा कंपन है उसको क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? देखिए ऑप्शन में दिया संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिए
युग्मक ध्वनि क्या होती है? जो युग्मक ध्वनि है, एक ही वर्ण दो बार हो जाए, या इसी को कहते हैं द्वित्व। इसी को द्वित्व ध्वनि कहते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली में लौ दो बार आ गया, एक ही ध्वनि दो बार आ गई, तो इसको द्वित्व कहते हैं। इसमें भी क्या है, नौ दो बार आया हुआ है, तो कैसी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है, यानी दो ध्वनि एक साथ आ जाए उसको युग्मक ध्वनि कहते हैं। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है ये बताना है। तो महाप्राण ध्वनियां कौन थी? दूसरा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। देखते हैं कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क ये अल्प प्राण है, चौथा वर्ग है, ये भी चौथा है, य र ल व भी होते थे। ध्यान दीजिए, तो कौन महाप्राण नहीं है? ये क्या है? महाप्राण नहीं है। तो कौन नहीं होगा? ध्यान दीजिए, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा, इसको निकाल देंगे, कौन हो जाएगा? क। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण बताना है। प्रत्येक वर्ग का पहला और क्या होगा? दूसरा। अघोष वर्ण होगा, तो राइट आंसर क्या? ध्यान दीजिए, अब प्लस सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो देखिए, जो क्या है? तीसरा वर्ण है। ह स ह य र ल स, ये भी नहीं है, स भी नहीं होता है, तो क्या होगा? ओ। सभी स्वर अगर अघोष हैं तो अ भी क्या है? अघोष। नेक्स्ट है, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल जो लिखा है इसमें कौन सी ध्वनि है? संपृक्त है, संयुक्त है, युग्मक है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए, इसका आप कमेंट में छाप दीजिए। नेक्स्ट है, अधोलिखित शब्द कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? जो ऊपर लिखा हुआ वर्ण है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? लिखा है परमात्मा, 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 परमात्मा। तो इसका जवाब बताना क्या होगा? होता है परमात्मा। क्या होता है? परमात्मा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लिखा घनिष्ठ, गौनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? घनिष्ठ होता है, ना कि घनिष्ठ। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? शुद्ध रूप बताना है। लिखा आशीर्वाद। देखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें और इसमें, तो कौन सही होगा? देखिए, आशीर्वाद होता है, ना कि आशीर्वाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर बताए थे, तो मूल दीर्घ स्वर में क्या क्या आता था? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके अतिरिक्त जो भी मिले मार देंगे। ये भी सही, ये भी सही, ये भी कौन नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में जो ध्वनि होती है मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पे बताना है। तो मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक तो है स्वर, दूसरा स्वर करें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी, तीन होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी जीभ के आधार पर बता चुके हैं क्या क्या होंगे। जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रकार? तीन प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब एक से अधिक वर्णों का मेल हो जाए उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए, क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन से कैसे बनाता है।
लिखा है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्वर रहित और स्वर सहित, स्वर रहित और स्वर सहित वर्णों के मेल से, स्वर एक में स्वर नहीं है, एक में स्वर है, ठीक है, तो सहित व्यंजन के मेल, लिख सकते हैं व्यंजन के मेल से क्या बनता है। यानी जैसे अगर मान लीजिए छतरी वाला छ लिखना है तो क में से आधा हलंत लगा दिए तो क निकल गया, तो ये स्वर रहित हो गया, इसमें स्वर नहीं है। और खटकोड़ वाले सौ में स्वर है और छिपा है, यानी स्वर रहित और स्वर सहित मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। तो ध्यान दीजिए, एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, वर्ण है, इनके मेल से क्या बनेगा, व्यंजन बनता है। और यही स्वर रहित और स्वर बने तो ध्यान दीजिए दो व्यंजनों के मेल से, ध्यान दीजिए अगर दो व्यंजन है तो दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन होगा। और एक से अधिक वर्ण का मतलब क्या कर रहा है, स्वर प्लस व्यंजन। सारे कंफ्यूजन एक खत्म करते हैं। अगर स्वर व्यंजन से मिल रहा है तो ये क्या करेंगे, समझो ये व्यंजन है, व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे मिल रहे हैं तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दोनों ई, च, छ, ज, झ या आदि का उच्चारण किससे होता है। तो च वर्ग का उच्चारण तो तालव्य से होता है, और दोनों ई का भी उच्चारण किससे होता था, तालव्य से होता था। तो ये सभी ध्वनियां तालव्य हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। एक तो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र ध्वनियां कौन है, पहले जान लेते हैं, स्वर है। और जो व्यंजन के उच्चारण में सहयोग बनती है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर है स्वर, ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या कहेंगे, स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, कौन दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर में आता है आ, बड़ी ई, उ, बाकी इसके बाद दीर्घ स्वर नहीं है, ए, ऐ, ओ और औ। तो दीर्घ स्वर में ये नहीं आते हैं, तो कौन हो जाएगा, ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ई, छोटी ई लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंत अस्त व्यंजन कौन है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, अंत अस्त व्यंजन कौन है, बता चुके हैं, इसका जवाब जल्दी बताइए। नेक्स्ट है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन बताना है, और अल्प प्राण व्यंजन क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा। तो देख लेते हैं पहले वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कौन होगा। ठीक है, तो देखिए ख दूसरा है, ये भी नहीं होगा, ग तीसरा है, घ चौथा है, और ठ दूसरा है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग। आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है। हम टोटल 140 क्वेश्चन इस चैप्टर से कराएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।